फ्रेंड्स, हल्लाबुल फैमिली आज आपके साथ एक आसान सी गार्डनिंग टिप्स शेयर करने जा रही है जो कि यूज़फुल भी है और क्रिएटिव भी। फ्रेंड्स, टिप्स बहुत आसान है। हम देखते हैं कि हमारे पास कभी कभी टाइम नहीं होता, गमले नहीं होते और रूट छोटे गमले में से बाहर निकल जाती है और हमें उसको दूसरे गमले में शिफ्ट करना होता है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, जैसे देखिए मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ कि कटिंग कोई भी छोटी से छोटी कटिंग भी छोटे से छोटे पॉट में लगा देती हूँ। देखिए अब फ्रेंड्स टिप्स ये है आसान सी कि आप किसी भी छोटे से छोटे पॉट में ये कटिंग लगा रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये मैंने ये कटिंग लगाई और बिल्कुल इसके नीचे बिल्कुल इतनी सी स्टेम थी और मैंने इसको लगा दिया। अब ये होते होते इतने से में सालों में होगी जो भी है, और उसका बढ़ने के बाद जब ये नीचे से निकल जाएगा तो हम इसे खोल देंगे और ये कप नीचे रखा हुआ है, पानी है और ये रूट इसको कवर कर देगी। कहने का मतलब इस छोटे से गमले में आप इसे लगा रहे हैं, लेकिन ये गमले के अंदर जो आपने नीचे दूसरा गमला रख दिया है या कप रख दिया है या कोई और बर्तन रख दिया है, तो ये इसकी टोटल लेंथ आप ये मान कर चलिए। तो इस तरह से ये भी, और ये देखिए, तो मैं इस तरह से छोटे से छोटे पॉट में कटिंग लगा देती हूँ और जब उसकी रूट अगर यहाँ से बाहर निकलने लग जाए तो फिर मैं उसके लिए पहले से उसे एक छोटा दूसरा पॉट दे देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से बिल्कुल छोटी कटिंग फाइकस की लगाई थी मैंने। दूसरा बड़ा पेड़ शेप किया था तो उसकी छोटी सी हल्की सी स्टेम लगा दी थी। उसको 1 साल हो गया और उस समय मेरे पास ये पॉट था केवल और कोई था नहीं, तो मैंने इसमें लगा दी। फिर जैसे ही इसकी रूट बाहर निकलने लगी तो मेरे पास टाइम भी नहीं था और मुझे कहीं जाना था, ना ही गमले थे। तो ये देखिए, ये रूट बाहर निकली है और मैंने ये मेरे पास ये जो अब और टूट गया, ये मेरे पास एक और टिफ़िन था जो स्वीट के साथ आ जाता है। फ्रेंड्स आप देखते हैं स्वीट के साथ आ जाता है, ये उसमें मिट्टी भर के इसको सिंपल उसके ऊपर रख दिया और मैं टेंशन फ्री हो गई कि इसको मिट्टी मिल गई है, कवर कर दिया। अब ये आराम से जब भी हम पे टाइम होगा हम इसे रिपोर्ट कर लेंगे और इसको अच्छा गमला जब भी ला पाएंगे तो हम इसे दूसरा गमला दे देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स लंबे पीरियड हो गया और मैं इसको फिर भी अगर आगे भी रिपोर्ट न कर पाऊँ तो मैं बिल्कुल इसके प्रति टेंशन फ्री हूँ। देखिए मैंने एक और सुराही, इसके नीचे सुराही टूट गई थी, मैं उसका डिज़ाइन बनाने की सोच रही थी, लेकिन उससे पहले ही बच्चे का पैर लगा और ये सुराही टूट गई 2 भागों में। तो मैंने उसके नीचे के हिस्से को मिट्टी से भर के इसको इस तरह से 3 मंजिला हो गया। ये दिखने में भी सुंदर लग रहा है और इस तरह से हम अब इसके रिपोर्ट के टेंशन से बच गए। तो 1 नहीं 2 नहीं कई साल, क्योंकि इतनी रूट इसकी सेफ़ है और ये पेड़ कहीं नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम जब तक ये यहाँ, अब इस गमले की हम अगर टोटल लेंथ को माने तो अब इस गमले की टोटल लेंथ फ्रेंड्स ये है और अब हम आराम से इसको 2-4 साल रिपोर्ट ना करें तो अब हमारे पास आराम से बहुत टाइम है, हम आराम से इसको जब भी टाइम मिले इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ये ट्रिक्स फ्रेंड्स नीम और आंवले में बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि नीम और आंवले की रूट बहुत ही हार्डी होती है और उसको आप किसी भी मौसम में रीओपन नहीं कर सकते। यहाँ तक कि
आप उसे बारिश में भी, अगर आप नए गार्डनर हैं तो आप बारिश में भी इजीली उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बारिश के तुरंत बाद अगर आपने सितंबर अक्टूबर तक खींच लिया है, टेम्परेचर अप डाउन ज़्यादा हो रहा है, तो फिर वो न्यू लीव्स नहीं देता और कई बार मर जाता है। ऐसे ही मेरा एक नीम का पौधा मर गया था। तो ये टिप्स फ्रेंड्स, नीम और आंवला, उसमें पॉट गार्डनिंग की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, मैं ज़मीन की बात नहीं कर रही हूँ। ज़मीन में तो किसी भी प्रकार का पौधा कैसे भी रह लेता है, ज़मीन में तो कोई भी पौधा किसी भी तरह से रह लेता है फ्रेंड्स। तो मैं बात कर रही हूँ पॉट गार्डनिंग की, कंटेनर गार्डनिंग की। तो कंटेनर गार्डनिंग में ये टिप्स बहुत ही उपयोगी होती है कि आप जिस गमले में नीम को या आंवले को लगा रहे हैं, अगर वो रूट उसकी भर जाए, वो रूट बाहर निकलने लग जाए, तो आप नीचे दूसरा गमला रख दें, तीसरा गमला रख दें और उसको एक अच्छी मीनार सी देते चले जाएं, तो आप देखेंगे कि आपको रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आ जाते हैं क्रिएटिव पे कि ये क्रिएटिव कैसे है। तो क्रिएटिव फ्रेंड्स ऐसे है कि इसको मैंने इससे देख जाना। उस दिन जब मैंने रॉक बोनसाई बनाई सूखे बोरे पर, वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो उसमें फ्रेंड्स, और उसके बाद मैंने एक और रूट बोनसाई बनाई थी, और उसके लिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसे। तब मैंने जाना कि ये आइडिया क्रिएटिव कैसे है। मैं इसको, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कपड़ा हटा दिया और ये देखिए ये मेरा फाइकस का पेड़, और इसी की कटिंग है वो जो मैंने उस कंटेनर में लगाई है। तो इसको ये छोटे से कंटेनर में, अब मैं ज़्यादा नहीं हटाऊंगी फ्रेंड्स, ये छोटे से कंटेनर में बॉटल का ऊपर का हिस्सा है चोंच वाला, इस तरह का फ्रेंड्स, इस तरह का चोंच वाला ये बॉटल का छोटा सा हिस्सा है, और इसमें मैंने इसको उगाया था। फिर इसकी आप ये जो रूट देख रहे हैं, ये रूट इससे नीचे बाहर निकलने लगी। तो फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट से सब्जियां लाते हैं, आप सभी जानते हैं, वो नीचे दबा हुआ है, नहीं मैं आपको दिखा देती। अभी मैंने इसको रूट रॉक किया है, इसलिए मैं इसकी रूट को अब ओपन नहीं करूँगी फ्रेंड्स। तो उसके ऊपर इसको मैंने रख दिया मिट्टी भर के, और इसे उसके ऊपर रख दिया। फिर फ्रेंड्स, अभी जब उस दिन मैंने सूखी बोरी पर रूट ऑन द रॉक बनाया, तो मैंने उस दिन 2-3 और बनाए, तो उसमें से ये भी था एक। तो ये देखिए, ये रूट अगर आपको हल्की सी दिखाई दे रही हो, ये रॉक हल्की सी दिखाई दे रही होगी, यहाँ एक रॉड डाली। तो जब उसको मैंने, और ये गमला और वो भी भर गया, वो जो मैंने लगाया था रेस्टोरेंट वाला कंटेनर सब्जी वाला, वो भी रूट रोट हो गया। और फिर मेरे पास उस समय भी फ्रेंड्स टाइम नहीं था, मौसम नहीं था, तो मैंने ये टायर हैं गाड़ी के, और उसको ये मिट्टी भर के इसमें पत्तियों के, सूखी पत्तियाँ मिट्टी डालती रही थी। तो ये उस समय लगभग तैयार था, और बार बार बैठता जा रहा था, तो महीनों तक ये तैयार था। फिर उसी के ऊपर उस कंटेनर को भी मैंने रख दिया, तो मैं और टेंशन फ्री हो गई कि अब तो ये इतना बड़ा इसको स्पेस मिल गया, इतना स्पेस देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसके ऊपर रख दिया, और मैं काफ़ी टाइम के लिए टेंशन फ्री हो गई। फिर मैंने अभी जब रॉक बोनसाई के लिए फ्रेंड्स, अब ये बताना चाह रही हूँ मैं कि ये ट्रिक मुझे, ये जो है क्रिएटिव कैसे समझ में आया मुझे, कि जब मैंने रॉक बोनसाई के लिए उस कंटेनर को इसमें गाड़ दिया था, जब उस कंटेनर को बाहर निकाला फ्रेंड्स, तो उस कंटेनर की जो गुलाई थी, आप जानते हैं इस तरह का कंटेनर होता है, वो ये टूट गया है, इस तरह का कंटेनर होता है फ्रेंड्स में। तो इस कंटेनर की जो गुलाई थी, इसकी रूट इसमें से नीचे से निकल करके ऐसे गोल कंटेनर में, यूँ गोलाई में फैली हुई थी, तो बड़ी सुंदर लग रही थी, और अच्छे से
इतनी ही मोटी थी फ्रेंड्स, इतनी मोटी रूट इसमें पूरे से फैली हुई थी। तो मुझे उस रूट को इस रॉक पर लपेटना आसान हुआ और मैंने पूरा इसके ऊपर लपेट दिया। तो अब ये बहुत खूबसूरत रूप लेगा। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये क्रिएटिव ये है कि जो हम से मंजिल पे मंजिल बना रहे हैं रख कर के, तो एक तो ये कि आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, रिपोर्टिंग से आराम से करेंगे जब भी फुर्सत है। और दूसरी क्रिएटिविटी ये कि जो जिस कंटेनर का आपका शेप है उस शेप में रूट घूमती हैं, और वो अगर जब कभी बाद में 2-5 साल का ये काम फ्रेंड्स 1-2 महीने का नहीं होता, 2-5-6 साल जो भी जैसा भी पेड़ है, जैसी उसकी ग्रोथ है, जैसी आपने उसको कंडीशन खाद दी है उसके अकॉर्डिंग वो बढ़ कर के जब सारी मिट्टी को जब हम कई सालों बाद का काम है ये, तब हम इस सारी रॉक्स को हटाएंगे, मिट्टी को हटा करके जब हमको ये कंफर्म हो जाएगा कि पेड़ बहुत ही अच्छा हो गया है, इन सब कंटेनर को हटा सकते हैं और नीचे वाले में ही केवल रख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि जो कंटेनर की शेप आपने लगाई है, जिस भी कंटेनर की शेप आपने लगाई है उस शेप में उसकी रूट बड़ी खूबसूरती से आ जाएगी और आपके पास धैर्य से बिना कुछ किए हुए आसान तरीके से कई सालों बाद, टाइम लेगा फ्रेंड्स, आप सोचें कि महीने 15 दिन में हो जाएगा, साल 2 साल में हो जाएगा, टाइम लेगा पेड़ के हिसाब से, आपकी रूट के हिसाब से, आपकी फर्टिलाइज़र के हिसाब से। लेकिन जो भी पॉट आप जिस भी शेप का पॉट उसको देंगे, जिस भी शेप की इस तरह की मीनार आप उसको देंगे, उस मीनार की ही शेप में जो रूट आपकी आएगी वो फ्रेंड्स देखने लायक होगी। तो आप समझ गए होंगे, आसान आसान भी, यूज़फुल भी और क्रिएटिव भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।